नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी से बदमाशों को निकाल बाहर देने के दावे हुए धराशायी। कुख्यात बदमाश ने जेल में रची हत्या की साजिश। बेखौफ बदमाशों ने पुलिस सुरक्षा में दिया हत्या की वारदात को अंजाम। पिता पुत्र और गनमैन पर बदमाशों ने की गोलियों की बौछार। पुत्र की मौत, सिपाही सहित 3 घायल। पुलिस की मौजूदगी में शूटरों द्वारा खेले गए खूनी खेल से जिले में लोगों में फैली दहशत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही उत्तर प्रदेश से बदमाशों को निकाल बाहर देने के लाख दावे करते हों, हालांकि पुलिस मुठभेड़ में काफ़ी संख्या में बदमाशों को यूपी पुलिस ने मार भी गिराए है। इसके बावजूद बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आता। पुलिस की मौजूदगी में बदमाश खुलेआम खूनी वारदात को अंजाम देते हैं और आराम से फरार भी हो जाते हैं। इससे लगता है कि यूपी में आज भी बदमाश बेखौफ हैं और वे जब भी चाहे पुलिस की मौजूदगी में भी खूनी खेल खेलने में जरा भी नहीं हिचकते। बेखौफ शूटरों द्वारा रविवार सुबह करीब 10 बजे गांव धनौरा के धर्मपाल, उनके बेटे संदीप और गनमैन विश्वेंद्र पर जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग कर पुलिस सुरक्षाकर्मी की मौजूदगी में एक युवक की न केवल गोली मार कर हत्या कर दी गई, बल्कि सुरक्षाकर्मी समेत 3 लोगों को गोलियों से भूनकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में शूटरों द्वारा खेले गए खूनी खेल से जिले के लोगों में दहशत पैदा कर दी है। इस शूटआउट में जेल में बंद कुख्यात अमित धनौरा का नाम सामने आ रहा है। वह धर्मपाल के पिता कालीचरण की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि अमित ने बुलंदशहर की जेल में रहते हुए ही पूरी प्लानिंग कर घटना को अंजाम दिलवाया। बुलंदशहर की जेल में बंद हत्या के आरोपी में दोषी अमित ने जिला कारागार से हत्या की साजिश रच वारदात को अंजाम दे डाला। घायलों को नोएडा के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिपाही को भी 3 गोलियां लगी है। ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर के ककोड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव धनौरा गांव की, जहां बुलंदशहर पुलिस के अधिकारी यहां हुए गोलीकांड की वारदात के बाद मामले की मौके पर जांच पड़ताल करने में जुटे हैं। बुलंदशहर के एसएसपी की माने तो धनौरा गांव के 2 परिवारों के बीच वर्ष 2005 से खूनी खेल चल रहा है, जिसमें दोनों परिवारों के कई लोगों की हत्या हो चुकी है। कालीचरण की रंजिशन वर्ष 2019 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कालीचरण के हत्या के मामले में हत्या आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है और हत्या आरोपी जिला कारागार में सजा भुगत रहे हैं। हालांकि हत्याकांड के बाद कालीचरण के परिवार को पुलिस की ओर से सुरक्षा दी गई थी। रविवार की सुबह करीब 9 बजे मृतक कालीचरण का पुत्र धर्मपाल का बेटा खेत में इनोवा कार से सवार होकर खेत पर जा रहे थे। इसी बीच जैसे ही उनकी कार धनौरा मोड़ पर मुड़ी, पीछे से आई 20 कार ने और बाइक सवार बदमाशों ने घेराबंदी कर गोलीकांड को अंजाम दिया और फरार हो गए। गोलीकांड में धर्मपाल का बेटा संदीप, सुरक्षाकर्मी पुष्पेंद्र और मौके पर मौजूद एक तमाशबीन गोली लगने से घायल हो गया। घायलों को आनंद फानन में नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया, जहां संदीप ने दम तोड़ दिया। धर्मपाल की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिपाही पुष्पेंद्र को भी 3 गोलियां लगी हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। एसएसपी के माने तो यह वारदात पुरानी रंजिश से चलती हुई है। पुरानी पीड़ित परिवार के मुखिया की हत्या के बाद पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा के साथ साथ राइफल का लाइसेंस भी दिलाया गया था। कालीचरण हत्याकांड के सभी आरोपी जेल में है। गोलीकांड में शामिल बदमाशों की धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एसएसपी के दावे भले ही कुछ भी हो, लेकिन पुलिस की सुरक्षा में इतना बड़ा गोलीकांड होना दर्शाता है कि यूपी में कानून व्यवस्था लाचार हो चुकी है। बुलंदशहर के एसएसपी के माने तो हत्या की साजिश जिला कारागार में रचकर अंजाम दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस गाड़ी में शूटर थे वह सुबह से ही घूम रही थी, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने संदिग्ध जानकर उसकी चेकिंग नहीं की। जितने भी बदमाश थे सभी के हाथ में हथियार थे। इनमें से कुछ तो काफी देर तक गाड़ी से निकलकर फोन पर बातें भी करते रहे। गाड़ी का नंबर अभी ट्रेस नहीं हुआ है। घटना के पीछे 3 दशक से धर्मपाल के पिता कालीचरण व इंद्र के बीच रंजिश चली आ रही है। इन दोनों ही परिवार के बीच 30 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है, जबकि कई लोग उम्र कैद की सजा आगरा जेल में भुगत रहे हैं। बुलंदशहर से ओम प्रकाश माथुर की रिपोर्ट। मेरा बच्चा कितनी देर बाद आप लोग लौटे हैं? 2-3 घंटे कट पड़ी है।
हाँ, 9:30 बज रहे हैं। वो लोग कितने लोग थे? दो दिखे, दो ने गोली चलाई। मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल ना आगे से गिरे रही। कुछ दिखा नहीं, खाली आपने देखा? और वो दिन मोटरसाइकिल ही बाकी रखी है। ऐड करता हुआ गया है वो और मैं एकदम जैसे चौड़े में कूद के पड़ी, मैं एकदम खिड़की के कोट में आ गई जैसे मेरी पीठ हो गई। फायर किसी से हो रहा था? सुबह सुबह खेत पे गए थे जहाँ लेने, वहाँ से हम लौट के आ रहे थे। तो किस साधन से थे? सर इनोवा गाड़ी थी। कौन कौन था गाड़ी में? सर मैं आगे बैठा हुआ था, मुझे कार्रवाई थी। और वो एक जितेंद्र है उनके लड़के, वो चला रहे थे। पीछे उनका बड़ा संदीप भाई बैठे थे, धर्मपाल जी बैठे थे और उनकी घरवाली बैठी थी धर्मपाल की। हमने गाड़ी मोड़ी थी, उन्होंने आगे से गाड़ी आ रही थी, वो निकाली थी। हमने जैसे ही गाड़ी मोड़ी, वो 5-6 लोग थे, चारों तरफ से गाड़ी घेर रखी थी उन्होंने धुआंधार गोली चलाई। मैंने कार्बन कॉक करके मैं नीचे कूदा, गाड़ी में से जमीन में लौट गया, मैंने भी गोली चला दी थी। फिर वो भाग गए। किसी को लगी नहीं उनको? सर मुझे पता नहीं, पर गोली मैंने सीधी मारी थी उनमें। पर वो मेरी गोली चली थी जब भागे थे, नहीं तो वो गोली चला रहे थे। शीशा भी फूट गया गाड़ी की। गुड। फिर मैंने सर जो उठा के रखे थे, गाड़ी वो उसमें चली गई थी गड्ढा में, तो गाड़ी वाड़ी निकाल के फिर मैंने हॉस्पिटल लेके आई। सर 3 गोली मेरे लग रही है। 3 गोली लग रही है। कहाँ कहाँ लगी है? एक सर बांध है, एक यहाँ लग के जिस जगह पे आ गई है पेट में, एक यहाँ लग गई है, यहाँ छू के चली गई। अच्छा अच्छा, ठीक। सर वो पता नहीं थी, एक साथ आए थे धोखे से। किस साधन से थे वो सब? वो सर पैदल ही थे। हैं? वो वहाँ फील्डिंग लगा के बैठे थे। हाँ। साधन वाधन की पता नहीं सर वो। अच्छा। हाँ, फिर मैंने भी गोली चलाई है जब वो भाग गए वहाँ से। उनके पिताजी ने भी गोली चलाई थी एक हाथ से। इनके पिताजी के पास राइफल थी? राइफल थी, नई वाली जो लाइसेंस हाँ, मिला? जी सर। और वो संदीप भैया थे, उन पे भी कब वो है रिवॉल्वर, पर उन्हें मौका नहीं बना, उनके सीधे गोली लगी। संदीप के पास भी रिवॉल्वर थी? हाँ, लाइसेंस ही है। लाइसेंस ही। वो तो तुरंत खत्म हो गया। आज थाना ककोड़ के धनौरा गांव में फायरिंग की एक घटना हुई है, जिसमें कुल 4 लोगों को गोली लगी है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ये 2 परिवारों के बीच सन 2005 से आपसी रंजिश चली आ रही थी, जिसमें दोनों पक्षों से कुछ हत्याएं हुई थी, जिसमें जो संभावित अभियुक्त है, जो वर्तमान में जेल में निरुद्ध है, अमित, धनौरा गांव का, इसकी मां और इसके मामा की हत्या हुई थी 2007-8 के आसपास। और इसके पहले सन 2005 में जो इस घटना के मजरूब धर्मपाल हैं, उनकी मां की हत्या और उनके नौकर की हत्या हुई थी। हत्या की उस घटना में अमित के पिता, चाचा तथा 3 अन्य लोग, कुल 5 लोग आजीवन कारावास की सज़ा आगरा सेंट्रल जेल में काट रहे हैं। सन 2020 में मई के महीने में कालीचरण नाम के व्यक्ति की, जो धर्मपाल के पिता थे, गोली मार के धनौरा गांव में हत्या की गई थी। इस घटना के बाद अभियोग का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसमें अमित धनौरा और उसके 3 अन्य जनपदों के साथी सम्मिलित थे। वे सभी अपराधी आज की तारीख में जेल में निरुद्ध हैं। ये घटना भी उसी क्रम में है। यद्यपि जो संभावित अपराधी अमित धनौरा है, जिसने जेल के अंदर से इस घटना को कारित कराने का कार्य किया है, इसके घर परिवार में कोई सदस्य यहाँ नहीं है। गांव में मकान खंडहर पड़ा हुआ है, परिवार के लोग जेल में निरुद्ध हैं और ये स्वयं भी जेल में है। पुलिस पूरी गहनता के साथ प्रकरण की छानबीन कर रही है। आज जो घटना से संबंधित मजरूम हैं धर्मपाल, इनको पुलिस के द्वारा सुरक्षा के लिए एक सरकारी गनर उपलब्ध कराया गया था अपने गनर के साथ, तथा इन्हें भी कुछ दिन पहले ही लाइसेंस राइफल का दिलाया गया था, घर में एक रिवॉल्वर का लाइसेंस दिलाया गया था। तो इस तरह से धर्मपाल अपने बेटे संदीप, जीतू के साथ और सरकारी गनर के साथ और अपनी पत्नी के साथ अपनी इनोवा गाड़ी से खेत पे गए थे। खेत पर काम करने के बाद जब वापस गांव की तरफ मुड़ रहे थे, तो मोड़ पे ही सामने से 2 लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का जो गनर था, उसने भी बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए फायरिंग किया, जिसकी वजह से बदमाश मौके से भाग गए। उन्हें गोली लगी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। और गनर को भी गोली लगी है, लेकिन उसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य बताई जा रही है। मैं मौके पर भी गया था, देख के नोएडा से आया हूँ, जहाँ वो सामान्य कंडीशन में है। धर्मपाल गंभीर अवस्था में है, उनका इलाज नोएडा के चिकित्सालय में चल रहा है। इस घटना में धर्मपाल के पुत्र संदीप की सिर में गोली लगने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। पूरे प्रकरण पे 4 टीमें बना करके संभावित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।